उनके बादशाह हैं जो मर्द हैं, है ना, जो मर्द हैं। अब मर्द ये जितने औलियाए किराम हैं, है ना, ये सब मर्द ही तो हैं, एक एक मर्द हैं। ख्वाजा हसन बसरी से चलो अबू बकर शिबली तक सब मर्द ही मर्द है। अब्दुल कादिर जीलानी मर्द, गरीब नवाज अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा, गरीब नवाज सरकार मोइनुद्दीन हसन संजरी ये मर्द है। कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी मर्द है। बाबा फरीद गंजे शकर मर्द है। निजामुद्दीन औलिया मर्द है। तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद शरफ जहांगीर समनानी मर्द है, मर्द है, ये मर्द है। वारिसे पाक साहिबे देवा मर्द है, मर्द है। हजरात इनकी बारगाहों आस्थानों पर जाओ तो ये दिल में रखना कि हम ऐसे वैसे की चौखट पर नहीं आए हैं, एक मर्द की चौखट पर आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, हुजूर सैयदी राशिद मशरफ जहांगीर समनानी ऐसे मर्द है, ऐसे मर्द है कि जहां से मर्दानगी मिलती है। ऐसे मर्द है, ऐसे मर्द है जहां से बीमारों का इलाज होता है, जहां से मरीजों को शफा मिलती है। ये ऐसे मर्द है जब तक जमीन पर मखदूम मशरफ थे फैज लुटाते रहे अली का, अब जमीन में है फैज लुटा रहे हैं मौला अली का। मेरे दोस्तों ये सारे मर्द है, इन तमाम मर्दों के राजा का नाम अली। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं सरकार, वाह वाह। चाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये जितने औलियाए किराम हैं, मैं मोतबर की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं किताबी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुस्तनद है, मोतबर है, मुस्तनद है और जिनकी विलायत मुतवातिर है, ये सब मर्दों की मैंने एक लिस्ट आपके सामने पेश की। क्या कहने, क्या कहने, है ना, चाहे वो सिलसिले कादरिया से वाबस्ता हो, या सिलसिले नक्शबंदिया से हो, या सिलसिले सोहरवर्दिया से हो, या सिलसिले चिश्तिया से हो, या सिलसिले अशरफिया से हो, ये मर्द है, मर्द है ना। और इन तमाम मर्दों का बादशाह अली है ना। इसका मतलब ये है कि जितने मर्द हैं, जितने मर्द हैं, इनको जो फैज मिला है वो शाह नजफ से मिला है, है ना। इसका मतलब है कि अली की नजर जिस पर पड़ती है उसे वली बना देती है। अली की नजर जिस पर पड़ती है उसे वली बना देती है। अली की नजर पड़ रही है, वली बन रहे हैं। नजर पड़ रही है, नजर चल रही है, वली चल रहे हैं। नजर पड़ रही है, वली बन रहे हैं। नजर पड़ती जा रही है, वली बनते जा रहे हैं। नजर आगे है, वली आगे बनते जा रहे हैं। मालूम हुआ विलायत मेहनत से नहीं मिलती है, विलायत मेहनत से नहीं मिलती है ना। ये फैजाने नजर है, ये फैजाने नजर आए। अली वो हैं जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिक्रो अलीइन इबादतुन, अली का जिक्र करना खुदा की इबादत है ना। हजरात हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी इबादत है। आप जिक्र सुन रहे हैं, ये भी इबादत है। क्या कहना, हम किसी ऐसे वैसे का जिक्र नहीं सुन रहे हैं, हम उसका जिक्र सुन रहे हैं जिसका जिक्र रसूल सुनते थे। हम उसकी याद मना रहे हैं जिसकी याद रसूल, जिसको रसूल याद करते थे। हम उसकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना हम उसे पुकारते हैं जिसे मेरे नबी ने पुकारा, जिसे मेरे नबी ने पुकारा। क्या बात है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे मुकाम पे फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजह अलीइन इबादतुन, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। अली का चेहरा देखना, बोलो, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत है। सोचो
फिर अली क्या है? जब अली का चेहरा देखना यानी देखने वाला चेहरा अली का वो खुदा की इबादत में है, तो खुद अली क्या है? खुद अली क्या है? वाह 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 वाह। जब देखने वाला इबादत में है तो खुद अली क्या है? अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूं तो थक जाऊंगा, मगर अली को नहीं समझा पाऊंगा। क्या कहना, क्या कहना? अरे दोस्तों, जब उम्मत के अली को हम समझाने की अपने अंदर ताकत नहीं रखते तो इस उम्मत के नबी को कैसे समझाए? हाय हाय, हम लफ्जों के जरिए उस नबी को कैसे समझाए जो हमारा भी नबी है, सहाबा का भी नबी है, अहले बैत का भी नबी है, है ना? मेरे आका फरमाते एक हदीस पाक और सुन लो, हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। अब एक और हदीस सुन लो, या अली हुब्ब का ईमानुन व बुग़्ज़ का निफाकुन। ऐ अली, तेरी मोहब्बत ईमान है और तुझसे बुग़्ज़ निफाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब और एक हदीस पाक सुन लो कंजुल उम्माल की, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, अल्लाह, और तुमसे दिल में कुदूरत और नफरत वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। हुजूर ने पैमाना जांचने परखने का जो थर्मामीटर है सरकार ने हमें दे दिया। अब इससे हम पहचान लेते हैं, जांच लेते हैं कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। हम इससे पहचान लेते हैं। जब मुनाफिक और मोमिन पहचानने का मरहला आता है तो हम अली का जिक्र छेड़ देते हैं। अगर चेहरा खिल जाता है तो हम समझ लेते हैं ये मोमिन है, चेहरा मुरझा जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये मुनाफिक है ना। वो नमाज पढ़ता है मगर मुनाफिक है। अगर दिल में बुग़्ज़े अली है, रोजा रखता है मगर मुनाफिक है, ज़कात देता है मगर मुनाफिक है, हज करता है मगर मुनाफिक है, वो सब कुछ सदका और खैरात करता है मगर मुनाफिक है। क्यों? इसलिए कि मेयार जो नबी ने दिया है, ईमान का मेयार जो मुस्तफा ने दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो हुब्बे अली है ना। बात समझ में आई? आप जरा सोचो। अब आइए देखिए एक हदीस पाक और सुनिए। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कायनात में मेरी मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब न हो जाए, है ना। अब आइए उसी से लगती हुई कंजुल उम्माल की दूसरी हदीस। हुजूर फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत और मेरे अहले यानी रसूल की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, अहले बैत की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद। अब एक एक नाम ले लीजिए। सैयदे कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, मौला अली की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद, इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत इस्लाम की बुनियाद। इसका मतलब जहां मोहब्बत है, अगर मोहब्बत मजबूत है तो समझ लेना बुनियाद मजबूत है। क्या कहना? अगर मोहब्बत हल्की है तो बुनियाद हल्की है, मोहब्बत कमजोर है तो बुनियाद कमजोर है, और मोहब्बत ही नहीं तो समझ लो इस्लामी ही नहीं, और जब इस्लाम नहीं तो मुसलमान नहीं, और जब मुसलमान नहीं वो किस तक़वे की बात कर रहा है, किस इबादत की बात कर रहा है, वो कौन सी नमाज की बात कर रहा है। इसीलिए अजरे रिसालत
नमाज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। हज इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। ज़कात इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। रोजा अजरे रिसालत है, इबादत नहीं। हजरे इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। क़याम नमाज के अंदर इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। रुकू इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। कादा जलसा इबादत है, अजरे रिसालत नहीं। अजरे रिसालत क्या है? मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। हाय हाय हाय। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत अहले बैत है तो नमाज है, मोहब्बत अहले बैत है तो हज है, मोहब्बत अहले बैत है तो ज़कात है, मोहब्बत अहले बैत है तो रोजा है, मोहब्बत अहले बैत है तो तक़वा है, मोहब्बत अहले बैत है तो जिंदगी है, मोहब्बत अहले बैत है तो बंदगी है, मोहब्बत अहले बैत है तो जलसा है, कादा है, कयाम है, रुकू है। तो जब मोहब्बत अहले बैत जहां है वही नमाज मोतबर है। इसीलिए दोस्तों जब मोहब्बत की बात आई तो मैं एक मजबूत भारी भरकम दलील पेश कर दूं। नमाज में नमाज इबादत किसकी है? बोलो, अल्लाह की है ना। अब नमाज में दो चीजें रखी गई, सलाम और दरूद। अत्तहियात आप पढ़ते हैं, आखिर में क्या? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मतलब या नबी सलाम अलैका, यानी मैं वो तर्जुमा कर रहा हूं जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका। इतनी घबराहट क्यों है भाई? ये जो सलाम से लोग भागते हैं और सलाम से लोग छुपते हैं, घबराते हैं, वजह मेरी समझ में नहीं आता भाई। अभी तो तू नमाज में, फर्ज में, सुन्नत में, नफल में कई बार कई मर्तबा सलाम पढ़ करके आया है, तो अंदर ठीक, बाहर नहीं। यानी नमाज में अगर होगा तो सलाम पढ़ेगा। मैं कभी कभी सोच के परेशान भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ कि क्या बात है, जो नमाज के अंदर हलाल है वो नमाज के बाहर हराम कैसे? जो नमाज के अंदर जायज है वो बाहर नाजायज कैसे? है ना। और एक बात बताए दोस्तों, सलाम पढ़ना वाजिब, सलाम वाजिब कहाँ? नमाज में वाजिब। अगर आपने सलाम नहीं पढ़ा नमाज नहीं होगी। क्या कहना? भूल कर छोड़ा तो सजदा 100, बेशक। जानबूझ कर छोड़ा दोहराओ। क्या बात? भाग के कहां जाओगे? कोई रास्ता नहीं। अब आइए देखिए, फिर उसके बाद अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ते हैं आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब ये सुन्नत है, मगर है तो इसी नमाज के अंदर। ये दरूद रखा गया इसी नमाज के अंदर, सलाम रखा गया इसी नमाज के अंदर, क्योंकि रसूल ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, और ये मेरी मोहब्बत यानी अब मेरे अहले बैत, ये अजरे रिसालत। तो चूंकि ये अजरे रिसालत, इसीलिए अल्लाह ने दरूद में अपने महबूब के बाद महबूब की आल के नाम को रखा, ये अजरे रिसालत। तनहा हुजूर पर दरूद नहीं, इसलिए कि जब आयते दरूद नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा ये कौन है? ये यही आयते करीमा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तफसीर इब्ने अब्बास। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है, वाजिब है? तो हुजूर ने फरमाया अलीउन व फातिमा, तो वो वुल्दाहुमा, अली फातिमा और उनके दोनों बेटे, ये मेरी आला है, जिंदाबाद। ये इल्लल मवद्दता की चलती फिरती तस्वीर है।
है ना, तो मवद्दता फिल कुर्बा अगर देखना हो तो कहीं और न देखो, अली के चेहरे में देखो, फातिमा की शान में देखो, हसनैन करीमैन की इमामत में